आज हम शिक्षण में नवाचार को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। तो समय के साथ हो रहे बदलाव एवं वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग करते हुए एक शिक्षक के द्वारा आधुनिक शिक्षण तकनीक अपनाई जाती है, तो इसे नवाचारी शिक्षण कहा जा सकता है। नवाचारी शिक्षण रुचिकर होने के साथ ही विशेष प्रकार के अधिगम विकास में योगदान देने वाला व्यवहार होता है। अभिक्रमित अनुदेशन वह दृष्टिकोण जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करते हुए बालकों तक प्रेषित करना एवं उस विषय वस्तु को बालकों द्वारा स्वगति, स्वप्रेरणा एवं स्व अध्ययन के माध्यम से सीखने का प्रयास करना ही अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का पहला विचार ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात के समय प्रकट हुआ, जिस पर आधुनिक समय में थॉर्नडाइक व डॉक्टर प्रेसे जैसे विद्वानों ने प्रयत्न किया, परंतु इसे वर्तमान मूर्त स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अमेरिकी विद्वान B.F. स्किनर एवं उनके सिद्धांत क्रिया प्रसूत को जाता है। वर्तमान समय में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन नवाचारों के वास्तविक जनक B.F. स्किनर हैं, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में 3 अभिक्रमित अनुदेशन प्रचलित है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन वर्तमान में 4 प्रकार के हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय, अवरोही या गणितीय और कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। सबसे पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन 1954। B.F. स्किनर हॉलैंड ने यह दिया था और इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में इस प्रकार से प्रेषित किया जाता है कि बालक स्वगति से सीख सकता है और इसमें जो विषय वस्तु भेजी जाती है उसमें विशेष रूप से एक रेखीय क्रम बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पर फ्रेम 1 से फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 और फ्रेम अनंत तक ये रेखीय स्थिति का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर मूल्यांकन का अभाव पाया जाता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, नॉर्मन ए क्राउडर ने ये से दिया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की कमी को दूर करने का प्रयास जो है किया और शाखीय अनुदेशन प्रस्तुत किया। तो इसमें देखिए, यहाँ पर जो है अपन इस चित्र को देखने से पहले यहाँ नीचे इसको देख लेते हैं। देखिए, फ्रेम 1, 2, 3, 4 अनंत ये विषय वस्तु है, जो कि ये बीच में जो है फ्रेम 1, 2, 3, 4 अनंत ये क्या है विषय वस्तु। फ्रेम 1A, 2A, 3A और अनंत 1A, 2A, 3A और अनंत ये क्या है प्रश्नमाला है। और फ्रेम 1B, 2B, 3B और अनंत ये क्या है उत्तरमाला है। 1B, 2B, 3B और 4B ये क्या है उत्तरमाला। तो अपन ने देखा बीच वाला जो ये जो है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, ये विषय वस्तु है और ये जो है प्रश्नमाला है और नीचे वाले जो है ये क्या है उत्तरमाला है। फिर इस अनुदेशन में मूल्यांकन प्रणाली का विकास हुआ। नेक्स्ट है अवरोही या गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन, गिलबर्ट ने दिया था। इस प्रकार के मार्गदर्शन में विषय वस्तु के अवरोही व्यवहार को उपयोग में लाया जाता है, जिसमें बालक का सीखना रुचिकर एवं सदैव प्रभावशाली बना रहता है। उक्त प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग विशेष रूप से दूरस्थ पत्राचार शिक्षण व्यवहार में किया जाता है, जो कि बालक के स्वगति, स्व अध्ययन का आधार है। मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन का अर्थ क्या है। मस्तिष्क में झकझोर देने वाले विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने से लगाया जा सकता है। इसी अवधारणा अमेरिका विद्वान एलेक्स ऑसबर्न द्वारा सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में प्रकट की गई थी, जिसे व्यवस्थित रूप से 1953 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक एप्लाइड इमेजिनेशन में प्रकाशित की। सामान्यतया सभी बालकों को स्वतंत्र
रूप से अपने अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता है तथा उन विचारों के आधार पर बालकों की कल्पना एवं अभिव्यक्ति को देखा जाता है। हो सकता है सभी बालकों के विचार उपयोगी नहीं हो, परंतु कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जरूर होते हैं। इस प्रणाली में बालकों के सामने एक सामूहिक समस्या रख दी जाती है, फिर उसके समाधान हेतु बालकों से सुझाव भी लिए जाते हैं। मस्तिष्क उद्दीलन के लाभ: बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक में तार्किक चिंतन की विशेषताओं का विकास होता है और बालक में अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण गुणों का विकास होता है, बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, उचित अनुचित की समझ का विकसित होना और बालक क्रियाशील होकर सीखता है। बालक स्थायी व्यवहार सिखाता है। फिर देखिए पैनल चर्चा। पैनल चर्चा यह एक नवाचारी शिक्षण व्यवहार है जिसमें सभी बालकों या बालकों के समूह में से कुछ बालकों, जिनकी संख्या 5 से 6 हो सकती है, पैनल के रूप में नामित किया जाता है तथा सामूहिक समस्या के लिए इस पैनल के सदस्य निष्कर्ष या निर्णय लेने का कार्य करते हैं। सबसे पहले इस विधि को अपनाने का श्रेय हैरी ए ओवरस्ट्रीट नामक विद्वान को जाता है। पैनल चर्चा के लाभ: बालकों में समस्या समाधान के गुणों का विकास करना, बालकों में निर्णय करने की क्षमता का विकास करना, बालकों में मौलिकता का विकास होता है और बालकों में सहयोगी प्रवृत्ति का विकास होना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मनोवैज्ञानिक भाव पैदा होना, बालकों में इसी समय सही समय पर सही दिशा की समझ पैदा होना। और सिद्धांत क्या है? देखिए, नवाचारी शिक्षण से संबंधित स्वगति से सीखने का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, रुचि व तत्परता का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत। और ये टॉपिक होता है यहाँ पर दी एट